आवाज अपन गुड इवनिंग। आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। आज हम लोग फिर से देखेंगे हिंदी क्लास का जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको। आज हम लोग देखेंगे जो आपका 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव है उसका। आज हम लोग 8 जो चैप्टर है उसको देखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आज का जो आपका अध्याय नंबर 8 है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी बच्चे हैं चैनल को शेयर कर दें ताकि और बच्चे को भी मदद मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वह है 10th क्लास का हिंदी का। जितने भी बच्चे हैं सभी को गुड इवनिंग। अगर आप लोग के पास आवाज़ जा रही है तो ज़रूर आप लोग शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन पहला है उसको देखेंगे। पहला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे? याद रखिएगा आपका क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे। तो आप लोग बतलाइएगा। पहला ऑप्शन है आपके पास नाटक कला से, आपका बी है नृत्य कला से, सी है संगीत कला से और डी है चित्रकला से। तो आप लोग जल्दी से बतलाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है नाटक कला से, बी है नृत्य कला से, सी है संगीत और डी है चित्रकला से। जितने भी बच्चे हैं जल्द से जल्द आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए मैं ये आंसर बतलाता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसकी सही आंसर है बी। याद रखिएगा, नाटक कला से नहीं, चित्रकला से भी नहीं, आपका का है नृत्य कला से होगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? जी हाँ, याद रखिएगा बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है दरभंगा, सी है जयपुर और डी है कानपुर। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा कि जो आपका कौन है बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है दरभंगा, सी है जयपुर और डी है कानपुर। तो जल्दी से इसका रिप्लाई करेंगे आप लोग। इसका सही आंसर होगा उसको हम जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, लखनऊ होगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का मजा लेते हैं। इसका आंसर ए है लखनऊ। अब चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न है, जित जित मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है? तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि किस विद्या की रचना है जित जित मैं निरखत हूँ। तो इसका आपका पहला ऑप्शन है व्यक्ति चित्र है या निबंध है, बी में सी है आत्मकथा है और डी है साक्षात्कार है। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से शेयर कर दें। चलिए संगत जी बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर आप लोग बतलाइएगा। इसका सही आंसर डी होगा। याद रखिएगा साक्षात्कार होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? याद रखिएगा जो आपका यहाँ क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज के जो बाबूजी थे वो हनुमान जी से प्रसाद क्यों मांगे थे? मांगे थे नहीं, चढ़ाए थे। ऑप्शन ए है नौकरी मिलने हेतु, बी है नौकरी छूटने हेतु, सी है नृत्य में सफलता हेतु या बालक के स्वास्थ्य हेतु। तो आप लोग के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है नौकरी मिलने हेतु, बी है नौकरी छूटने हेतु, सी है नृत्य में सफलता पाने हेतु और डी है बालक के स्वास्थ्य होने के हेतु, मतलब स्वस्थ होने के हेतु। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा 4 का आंसर क्या होगा। ज्योति कुमारी और बाकी लोग को जोड़ लीजिए, आप लोग शेयर कर लीजिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई शेयर करेंगे। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि नौकरी छूटने हेतु आपका क्या था, तो इनकी बुआ हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाए थे। याद रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। इसका सही आंसर बी है। अब चलिए अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज
बिरजू महाराज का जन्म हुआ था? याद रखिएगा बसंत पंचमी, याद रखिएगा शुक्रवार के बसंत पंचमी के दिन। बी है शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। सी है शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद। और डी है शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। तो जल्दी से इसका रिप्लाई करेंगे आप लोग अगर आंसर जानते हैं तो। इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सभी बच्चे आप लोग आंसर करेंगे और जितने भी हैं शेयर कर दें। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि क्या होगा इसका सही आंसर। वह आप लोग को पता होना चाहिए कि शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन ही एक दिन पहले हुआ था, लेकिन वहाँ पर जो आपका है बुक में आपको दिया गया है कि बसंत पंचमी के दिन ही 8 बजे हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का मजा लेते हैं। प्रश्न है, ऐसे कैसे होता? प्रश्न है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब के पसंद आ गए थे? ऑप्शन ए है 4 साल, ऑप्शन बी है 5 साल, ऑप्शन सी है 6 साल और ऑप्शन डी है 7 साल। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा, और आप लोग जानते हैं कि क्या होगा। तो 6 साल की उम्र में बिरजू महाराज क्या थे? तो यह नवाब को पसंद आ गए थे, जो नृत्य करते थे उसके कारण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? याद रखिएगा, दिल्ली में जो आपका हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी था वह किनका था? वह निर्मला जी का था या बिमला जी का था या श्यामा जी या प्रतिभा जी का? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल स्कूल जो था वह किनका था? तो वह था निर्मला जी का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? याद रखिएगा, बाबूजी के मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए है 9 साल, बी है 10 साल, सी है 6 साल और डी है 9.5 साल। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे, क्या होगा? तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, 9.5 साल की उम्र था तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। प्रश्न है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? जी हाँ, बिरजू महाराज के जो शादी हुआ था वह कितने वर्ष के थे तब उनकी शादी हो गई थी? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 18 वर्ष, बी है 19, सी है 20 साल और डी है 21 साल। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इनका आंसर क्या होगा। चलिए, तो 9 नंबर जो आपका प्रश्न है उसका आंसर आप लोग करेंगे कि उनकी सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बिरजू महाराज की जो उम्र थी वह 18 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी, जो यह कभी नहीं चाहते थे और यह समझते हैं कि अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी भूल थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखेंगे। प्रश्न है कि बिरजू महाराज बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? याद रखिएगा, बिरजू महाराज जो थे उनकी बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? वह पहला ऑप्शन है मैनपुरी, बी है इंद्रपुरी, सी है देवपुरी और डी है जनकपुरी। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए मैनपुरी होगा। याद रखिएगा, जो बाबूजी के साथ जो बिरजू महाराज आखिरी बार जो प्रोग्राम किए थे वह मैनपुरी में किए थे और पहला प्रोग्राम कहाँ किए थे? तो कोलकाता में किए थे। याद रखिएगा। चलिए, शैलेश कुमार जी हैं, ज्योति कुमारी, संगज, साजन यादव जो भी हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर भी देख लेंगे।
चलिए अगला प्रश्न है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? जी हाँ, याद रखिएगा, आखिरी जो प्रोग्राम था बिरजू महाराज के साथ वह जो उनकी उम्र थी, मतलब बिरजू महाराज की पिताजी का उम्र कितने साल के थे तब वह आखिरी प्रोग्राम किए थे? पहला ऑप्शन है 53 साल की उम्र, बी है आपके 54 साल, सी है 55 और डी है 56 साल। तो बिरजू महाराज के पिताजी का जो प्रोग्राम आखिरी था उस समय बिरजू महाराज के पिताजी का उम्र क्या थी? तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि उनकी उम्र क्या था, 53, 54, 55 या 56? जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए अतुल चौबे आंसर करेंगे। आप लोग शेयर भी कर दें चैनल को और सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इनका सही आंसर होगा वह होगा 54 साल, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न को देखें। प्रश्न है, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे? याद रखिएगा, बिरजू महाराज जो हैं वह किनके पर्यायवाची शब्द बन गए थे? ऑप्शन ए है राजस्थानी नृत्य का, बी है शास्त्रीय नृत्य संगीत का, और सी है कथक का, और डी है भांगड़ा का। ये सब आपका क्या है? तो ए भांगड़ा है, कथक है, ये सब नृत्य का नाम है। आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। साजन यादव 11 का ए, संगज पासवान 11 का ए। बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे हैं आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 11 का सी होगा, 12 का सी होगा, याद रखिएगा, कथक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर भी देख लेंगे। अब जो प्रश्न है उसका आंसर आप लोग तो देख लिए, फिर भी देख लेते हैं। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? याद रखिएगा, तालीम का मतलब कि उनकी जो पढ़ाई था, मतलब कि डांस के जो सिखाया गया था उनकी किनके द्वारा सिखाया गया था? माता जी से, पिताजी के द्वारा, या पड़ोसी या मित्र से सीखे थे? इनकी जो तालीम मिली थी वह किनके से मिली थी, माता पिता या पड़ोसी के साथ? तो इनका सही आंसर आप जानते हैं कि पिता के जो द्वारा इनको मिला था तालीम। अब चलिए ऑप्शन इसका बी आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, रश्मि बाजपेयी संपादक हैं? याद रखिएगा, ऑप्शन ए है नटरंग पत्रिका का, बी है रंगकर्म पत्रिका का, सी है नटराज पत्रिका का, और डी है रंगमंच पत्रिका का। तो जल्दी से आप लोग अगर आंसर जानते हैं तो आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, वायरस ऑफिशियल गेमिंग, ज्योति कुमारी, साजन, सलेश, संगत 14 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वह होगा नटरंग। याद रखिएगा, नटरंग पत्रिका का संपादन किए थे रश्मि बाजपेयी। ऑप्शन आपका नटरंग, नटराज नहीं होगा, नटरंग होगा, याद रखिएगा, आपका नटरंग होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा, नटराज नहीं होगा, याद रखिएगा। इस आंसर आपका गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर भी देख लेंगे हम लोग, इसका आंसर ए है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? यानी कि जो आपका बिरजू महाराज थे वो अपने पिताजी को कितनी गुरु दक्षिणा के रूप में गंडा बंधवाया था? ऑप्शन ए है 200 रुपया, बी है 300 रुपया, सी है 400 और डी है 500। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। साजन यादव 14 का सी, 15 नंबर आंसर बतलाइए आप लोग जल्दी से। चलिए, वायरस ऑफिशियल हैं, उनका सही आंसर क्या है? तो डी है, और यहाँ पर भी आपका सही ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 15 का सही आंसर डी होगा। 500 रुपया लेकर के यह गंडा बंधवाए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी? याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है रश्मि बाजपेयी, बी है रश्मि बाजपेयी, और सी है रेशमा बाजपेयी, और डी है कल्पना बाजपेयी। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इनकी शिष्या कौन है? तो इनकी शिष्या कौन थी? तो कल्पना बाजपेयी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? याद रखिएगा। इनकी एज क्या थी? ऑप्शन ए है 27 वर्ष की उम्र में, बी है 31 साल की उम्र में, सी है 29 साल की उम्र में और डी है 30 साल की उम्र में। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर क्या होगा। जो आपका बिरजू महाराज हैं उनके जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो आप लोग बतलाइए इसका आंसर 17 नंबर प्रश्न का। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसका सही आंसर होगा 27 साल की उम्र में संगीत अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है? याद रखिएगा। पहला है शाश्वती, बी है भानुमति, सी है सरस्वती और डी है स्वाति। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कौन इनका शागिर्द है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। राहुल कुमार, शैलेश जी, दिनेश कुमार प्रजापति। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि यह शाश्वती होगी। याद रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है गंडा बांधना का अर्थ क्या है? याद रखिएगा। ऑप्शन है दीक्षित करना, बी है दक्षिणा देना, सी है सूता बंधवाना और डी है गोद लेना। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर क्या होगा। गंडा बंधवाने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है दीक्षित करना, बी है दक्षिणा देना, सी है सूता बंधवाना और डी है आपके पास देना जो आपका है गोद लेना। जो आपको सही आंसर बुझाए हो अब जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। 17 नहीं 19 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग दें। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि दक्षिणा देना के रूप में आपका गंडा बंधवाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर दक्षिणा के रूप में आपका कहा था। तो गुरु दक्षिणा के रूप में जो बिरजू महाराज को 500 रुपये, बिरजू महाराज ने अपने पिताजी को 500 रुपये दिए थे। और यहाँ गंडा बंधवाना का अर्थ होता है दीक्षित करना, यानी कि उनका क्या है तो दीक्षा देना, यानी कि उनको शिक्षा देना ही आपको दीक्षित कहलाता है। याद रखिएगा ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। याद रखिएगा दीक्षित करना होता है, गंडा बंधवाने का अर्थ होता है जी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि रश्मि बाजपेयी हैं क्या है? नृत्यांगना है, अभिनेत्री हैं, गायिका या कवित्री हैं? जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसका सही आंसर आप बतलाइए कि कौन क्या है रश्मि बाजपेयी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, नृत्यांगना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन हैं? तो आप लोग जानते हैं तो बतलाइए। ऑप्शन ए है मौसा, बी है भाई, सी है पिता और डी है चाचा। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 21 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग दे सकते हैं। जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में दें आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर आप जानते हैं कि ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ऑप्शन इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। शंभू महाराज कौन थे? तो इनके चाचा थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज हैं क्या हैं? गायक हैं, लेखक हैं, नर्तक हैं या कहानीकार हैं? तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? गायक, लेखक, नर्तक या कहानीकार। बिरजू महाराज क्या थे? जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। इसका सही आंसर आप जानते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नर्तक थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नटरंग पत्रिका का संबंध है नाटक से, रंगकर्म से, कहानी से या खेल जगत से? तो जल्दी से इसका बतलाइएगा आंसर क्या होगा अगर आप लोग जानते हैं तो। चलिए ऑफिशियल गेमिंग है राहुल कुमार। चलिए बहुत बढ़िया साजन है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, रंग कर्म से संबंधित है नटरंग पत्रिका। ऑप्शन बी।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? ऑप्शन ए है अर्चना ने, बी है शाश्वती ने, सी है दीपा ने और डी है रश्मि बाजपेयी ने। इसका आंसर भूलना नहीं चाहिए, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं रश्मि बाजपेयी होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज थे वह किस लड़के को डांस सिखाया करते थे? ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है राधे श्याम बांग्ला को, बी है गौरी शंकर बांग्ला को, सी है सीताराम बांग्ला को और डी है राधा मोहन बांग्ला को। तो जल्दी से आप लोग 25 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए, राहुल कुमार, शैलेश कुमार हैं, वायरस ऑफिशियल, ज्योति कुमारी, साजन, संगज पासवान, सब कोई आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग शेयर करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कराएं और उसका जो बेल आइकन जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में, जो आपका घंटा का जो बेल आइकन है उसको डलाते रहिएगा ताकि आपको इंटरटेनमेंट मिलता रहे। इसका सही आंसर होगा सीताराम बांग्ला, ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? ऑप्शन ए है शाश्वती, बी है अनुराधा, सी है दुर्गा और डी है रश्मि बाजपेयी। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि इनमें से कौन सी शिष्या नहीं थी। चलिए, तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि इसका सही आंसर भी होगा अनुराधा जो आपके थी वह पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग जल्दी से बतलाइए। इलाहाबाद में, लखनऊ में, बी है कानपुर में, सी है पटना में। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। अगर जितने भी बच्चे हैं वो आप लोग जानते हैं तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लखनऊ में इनका जन्म हुआ था पंडित बिरजू महाराज को, वो भी जफरीन अस्पताल में हुआ था, आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? याद रखिएगा, जो गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, माँ, मौसी, चाची या बहन। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कुमार, संगज पासवान, बहुत बढ़िया, ज्योति कुमारी, साजन यादव हैं जी। 26 का बी, वायरस, पता था हमको। क्या पता था वायरस जी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इनकी सही आंसर होगी, उनकी जो गुरुवाइन थी वह थे उनकी माँ। याद रखिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखेंगे। प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1968, सी है 1970 और डी है 1972। तो जितने भी बच्चे अगर देख रहे हैं तो आप लोग जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए, संगज पासवान व्हाट्सएप फेसबुक पर आप शेयर कर रहे हैं, बाकी बच्चे सिर्फ और सिर्फ देखते हैं। उन लोगों को कोई शर्म ही नहीं आती है कि शेयर कर दें। चलिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर, दोस्त यार जो भी हैं फ्रेंड उनको से सब्सक्राइब ज़रूर कराएं ताकि हम लोग को मदद हो सके और आपकी भी मदद हो सके और मुझे पढ़ाने में और अच्छा लगे। तो यहाँ देखिए, आप लोग जल्दी से बतलाइए बिरजू महाराज का जो आपका संगीत जो आपका नाटक अकादमी था वह कब इनको मिला था? वह मिला था ऑप्शन ए 1965 ईस्वी को इनको आपका पुरस्कार मिला था।
चलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा। तो अभी आप लोगों को बतलाया गया था कि इनका जन्म हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है 4 जनवरी 1938, बी है 4 फरवरी 1938, सी है 4 मार्च 1900 आपके पास 38 है, और 4 अप्रैल 1938। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इनका आंसर क्या था। जल्दी से आप लोग बतलाइए। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? जितने भी बच्चे हैं बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वह होगा 4 फरवरी 1938। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किससे प्राप्त हुआ था या किनसे प्राप्त हुआ था? आप लोग बतलाइए। ऑप्शन ए है पिताजी, बी है माताजी, सी है कपिला जी और डी है इनमें से सभी। तो जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि इनके पिताजी के द्वारा क्या हुआ था, तो प्रारंभिक नृत्य शिक्षा प्राप्त हुई थी। लेकिन यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि जो इनको शिक्षा पहले देने वाले आदमी थे वह थे कपिला जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है, किस उम्र में बिरजू महाराज का नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? याद रखिएगा, जो किस उम्र में पंडित बिरजू महाराज थे वह जो नृत्य कला में पारंगत हो गए थे, यानी कि उनके पास अनुभव आ गया था। ऑप्शन ए है 7 वर्ष की उम्र में, बी है 8 वर्ष की उम्र में, सी है 9 वर्ष की उम्र में, डी है 10 वर्ष की उम्र में। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इनका जो पारंगत हो गए थे वह हो गए थे 8 वर्ष की उम्र में, और 9.5 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो गई थी, पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो चलिए 8 वर्ष की उम्र में इनकी आपको क्या हुआ था, तो डांस जो करने में यह परिपूर्ण हो गए थे, पारंगत हो गए थे। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, प्रसिद्ध नाटककार थे, प्रसिद्ध कला प्रेमी थे या प्रसिद्ध नर्तक थे। तो जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका आंसर क्या होगा। 33 नंबर प्रश्न। तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रसिद्ध नर्तक थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? याद रखिएगा, जो पहली शिष्या थी पंडित बिरजू महाराज की कौन थी? दुर्गा थी और या अनुराधा थी, रश्मि थी या रमा थी? याद रखिएगा, आप लोग के पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर क्या होगा। राहुल कुमार, संगज कुमार, बहुत बढ़िया साजन। तो यहाँ देखिए इसका सही जो प्रथम जो शिष्या थी वह थी रश्मि वाजपेयी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? ऑप्शन ए है पिताजी का, माताजी का, बी में है, सी है कपिला जी का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि ऑप्शन सी कपिला जी का हाथ था। संगीत जो आपका का था, तो संगीत भारती में जोड़ने के जो संगीत भारती जो अकादमी था उसमें जो जोड़ने का जो इनका जो हाथ था वह किनका था, सबसे ज़्यादा योगदान था वह था कपिला जी का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, आपका जो 35 नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर सी होगा, कपिला जी होंगे। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप लोग के लिए जानवे करते हैं कि थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और यह जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कराएं और आगे शेयर भी कर दें, ताकि
आपको और अदर बच्चों को भी मदद मिले। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग खाना खाइए और पढ़िए मन लगा करके। तब तक के लिए शुभ रात्रि।